गुड इवनिंग एवरीवन। सारे भाइयों को पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे नाउन का प्रैक्टिस लेसन 4। ऐसे लेसन 4 नहीं लिखना चाहिए था, एक्सरसाइज 4 है तो हम लोग एक्सरसाइज से कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 तक कर लिया गया है। ये आपका नेक्स्ट है एक्सरसाइज क्या 4। तो सारे लोग बने रहिए शुरू से अंत तक, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है तो देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। आप साउंड को मिला लीजिए, पंकज जी साउंड इको आ रहा, मिलाइए उसको, मैच कीजिए, हम बार बार नहीं बोलेंगे बीच में। देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, शुभम तिवारी, स्पूनफुल्स। ठीक है भाई, चलिए देखिए तो पहला क्वेश्चन है ही वॉज एडवाइज्ड। पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है, बढ़ाइए साउंड, आपको मिला के देखना, बोलेंगे नहीं बार बार। ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। ये पैसिव वॉइस है तो ठीक है ना, पैसिव वॉइस है तो भी थर्ड होगा। इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसको क्या दिया गया, एडवाइस दिया गया। ठीक है, पैसिव वॉइस में भी थर्ड के बाद टू भी वन आता है तो टू टेक बिल्कुल सही है। 2 स्पूनफुल्स आपको पढ़ाया गया होगा कि नंबर कुछ भी आ जाए तो उसके बाद जो हम लोग नाउन यूज करते हैं पीसीएन यूज करते हैं। क्या पीसीएन? 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद जो भी नंबर है 1 को छोड़कर नाउन जो आएगा क्या होगा, प्लूरल होगा। जब नाउन प्लूरल होगा तो हम लोग को नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा 2 के बाद हमको पीसीएन चाहिए। 2 के बाद क्या चाहिए भाई लोग, पीसीएन। लेकिन पीसीएन ठीक है कि ये प्लूरल इसको बनाया है, लेकिन प्लूरल बनाने का तरीका गलत है। स्पूनफुल नहीं होगा, यहां पे हमको करना पड़ेगा स्पूनफुल्स। क्या करना पड़ेगा, स्पूनफुल्स। आप जैसे कि ध्यान दीजिएगा, कुछ नाउन ऐसा होगा जिसके अंत में फुल लगा रहेगा, जैसे कि स्पूनफुल है, जैसे कि पॉकेटफुल है। क्या है, पॉकेटफुल। तो वैसा कंपाउंड नाउन जिसके अंत में फुल लगा हो के प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस जोड़ते हैं। किसमें, अंत में, बोले तो फुल में। आप बीच में एस नहीं लगा सकते, आपको एस लगाना पड़ेगा कहां, लास्ट में। तो एरर यही था कि आपने स्पून में एस लगाया था, आपको फुल में एस लगाना था। एरर किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से देखकर आप लोग बताइए कि इसमें एरर क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन भाई। हाँ, सी में राहुल कुमार, सी में बता रहे हैं। देखो जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा वैसे वैसे वीडियो अपलोड करते जाएंगे। समय नहीं मिलता है कि अचानक से नाउन का वीडियो तुरंत से 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाए। तो जैसे जैसे हमको ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते बीच में गैप मिलेगा तो वैसे वैसे वीडियो बनाते रहेंगे। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट। देखिएगा इक्विपमेंट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें एस नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एस इसको पूछ रहा है। तो इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है तो इक्विपमेंट में एस नहीं लगेगा। यही एरर था सी पार्ट में। उम्मीद करते हैं कि सारे भाई लोग का सही हुआ होगा कि इक्विपमेंट का प्लूरल संभव नहीं है। इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, लगेज है, मशीनरी है, सीनरी है, ग्लास है, ब्रेड है, ट्रैफिक है, स्टेशनरी है, ज्वेलरी है, सीनरी है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। इसका प्लूरल संभव नहीं है। संजना कुमारी, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन लिख दिया कीजिए। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है। देखोगे सम क्या है, एडजेक्टिव डिनोटिंग, क्वांटिटी डिनोटिंग भी एडजेक्टिव है, और इसी को बोलते हैं नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव। तो बाबू सम एडजेक्टिव है, इसको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। इसको अनकाउंटेबल नाउन दीजिएगा तो भी सही, और पीसीएन दीजिएगा तो भी सही। ये न्यू हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और सम भी क्या है, एडजेक्टिव है। ये दोनों एडजेक्टिव किसके लिए आया है, इक्विपमेंट के लिए। तो ध्यान दीजिएगा इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें आप एस नहीं लगा सकते। एरर किस पार्ट में है, थर्ड पार्ट में। ऑफलाइन क्लास था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है, जैसे कि पढ़ने से मुझे रियलाइज हो गया। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। आपको 2 ही वर्ड बताया गया था, पहले बोलो सी से, बोलिए क्राइटेरियन, कोई लोग नहीं बोल रहा है क्राइटेरियन। और पी से बोलो, हाँ फेनोमेनन, पी से बताया गया था फेनोमेनन। ये ऐसे ध्यान दीजिएगा सिंगुलर नाउन है जिसको लैटिन से लिया गया है। इंग्लिश ग्रामर के नियम को नहीं मानता और अपने नियम से प्लूरल बनता है। जब इसका प्लूरल बनाते हैं
तो एन को हटाकर क्या देते हैं, ए देते हैं। तो क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाता है और फेनोमेनन का फेनोमेना हो जाता है। आप जानते हैं कि ये नंबर ऑफ के बाद पीसीएन चाहिए, तो पीसीएन चाहिए, तो पीसीएन तो दिया गया है लेकिन पुल्लल गलत तरीके से बनाया गया, क्राइटेरियंस नहीं होगा, क्या होगा, क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया होगा, एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में, बी पार्ट में, ठीक है। साउंड, वीडियो, वीडियो ठीक नहीं आ रहा है क्या, एक बार चेक करके बताइए प्लीज। ठीक है, आपका मोबाइल खराब है अगस्त भाई, देखिए इधर महंगा वाला मोबाइल खरीदो थोड़ा सा, आइए इधर, ठीक है। अभी जो मोबाइल है उसे काम चलाइए, जिस दिन इंस्पेक्टर बनिएगा 80,000 का मोबाइल खरीदिएगा पहला महीना में। देखो इधर, ही एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वर्ड्स फॉर वर्ड्स की वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड। यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो सेम नाउन जुड़ जाए तो दोनों क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। वर्ड्स फॉर, हाँ कैट में है, सी में, थर्ड पार्ट में। आप लोग शांति बनाकर रहिए और जल्दी से आकर बैठिए अपने अपने सीट पे। वर्ड्स फॉर वर्ड नहीं होगा, क्या होगा, वर्ड फॉर वर्ड होगा। प्रदीप कुमार, हाँ कोर्स जल्दी आएगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे क्या आपको ऐप पर कोर्स आएगा, थोड़ा सा ट्रायल चल रहा है सारे चीज पे, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगा। ही एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वर्ड फॉर, क्या होगा, वर्ड गलती किस पार्ट में है, सी पार्ट में। उम्मीद करते हैं सारे भाई को समझ में आया। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके स्क्रीन पे 5। बताओ 5 में एरर क्या है। चलिए लेडीज लोग बताएंगी, टीवी मत देखिए, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ देखो, 2 क्या है, नंबर, किसके लिए आया, स्क्वायर के लिए। मिल क्या है, नाउन, बोलो ना, नाउन। और ये भी क्या है, नाउन। बताया गया है, प्रत्येक दिन बता रहे हैं, डेली एक क्वेश्चन इससे आ रहा है कि नाउन के पहले अगर कोई नाउन आ जाए तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। ऑलवेज ए नाउन सिंगुलर रहेगा, और सिंगुलर रहेगा तो स्क्वायर में एस नहीं लगेगा। कह रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूं ना, इसका एक ही फंडा है कि मैं प्रत्येक दिन 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो 2 वक्त की खाना, 2 वक्त की भोजन का अंग्रेजी हो गया टू स्क्वायर्स मिल की स्क्वायर मिल, स्क्वायर मिल होगा, स्क्वायर में एस नहीं लगेगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, बेहद आसान। देखिएगा, सरकमस्टेंस परिस्थिति को बोलते हैं, ठीक है। जो आप कुछ करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी चीजें होते हैं उसको सरकमस्टेंस बोलते हैं। ये जनरली प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। कैसे फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होता। लेकिन कोई बोल देगा कि इसका सिंगुलर संभव नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। इसका सिंगुलर संभव है, अलग बात है कि ये जनरली प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। लेकिन यहां पे तो एक रेफरेंस दिया हुआ है ना, ऐसे भी बताओ, दीज के साथ क्या चाहिए, पीसीएन, बोले तो प्लूरल नाउन। सरकमस्टेंसेस होगा, एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। सरकमस्टेंस नहीं होगा, सरकमस्टेंसेस होगा। हाँ बिल्कुल सही है सारे भाई को, बिल्कुल सही है पीयूष राज। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बता, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए तो जाने। मूवी के जगह पे सिनेमा, पागल है क्या विक्की भाई, ऐसे कैसे होगा। कोई गर्ल्स लोग बताइए, आप एकदम से सिनेमा नहीं कर सकते। हाँ बोलिए संतोष भाई। चलो देखो मैं बताता हूं, 2 वर्ड है, एक मूवी और एक है मूवीज। मूवीज, मूवीज जो होता है थिएटर के सेंस में यूज होता है। किसके सेंस में, थिएटर के सेंस में। और मूवी जो होता है सिनेमा के सेंस में होता है। जैसे आज हम लोग को एक सिनेमा देखना चाहिए, आकर बैठिए क्लास में सारे भाई लोग, कोई जाइए गेट पर और उन लोग को बुलाइए, उन लोग घूम कर चले जा रहे हैं। जैसे आज की रात हम लोग को एक मूवी देखना चाहिए, तो लेट अस वॉच अ मूवी टुनाइट, बिल्कुल सही है। सिनेमा के सेंस में, सिनेमा के सेंस में आ मूवी सही है, मूवी सही है। ये मूवी देखो बहुत अच्छा मूवी है, मैं इस मूवी को तो बहुत प्यार करता हूं, बहुत पसंद करता हूं। आई लव दिस मूवीज की दिस मूवी,
दिस मूवी होगा। सिनेमा के सेंस में हम लोग मूवी ही यूज करते हैं, लेकिन थिएटर के सेंस में क्या यूज करते हैं? मूवीज। तो जब आप देखने जाओगे तो आप जहां जाइएगा, जब खास करके आपका गो का बात होगा, तो याद रखना गो टू हमेशा यूज करेंगे, गो टू हमेशा यूज करेंगे मूवी की मूवीज, मूवीज, इसको याद कर लेना। मूवीज का प्रयोग थिएटर के सेंस में होता है और मूवी का प्रयोग सिनेमा के सेंस में होता है। जो पिक्चर चल रहा होता है सीरीज में, उसको देखते हैं तो उसको मूवी बोलते हैं, और जहां पे मूवी दिखाया जाता है उस थिएटर को क्या बोलते हैं? मूवीज। तो बताइएगा गो टू क्या सही है, मूवी की मूवीज? मूवीज। तो यहां पे एस लगाना पड़ेगा। एरर किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में। ठीक है, किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में। मूवी में क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिनेमा के सेंस में मूवी बिल्कुल सही है, आ मूवी, दिस मूवी बिल्कुल सही, लेकिन आप जाते हैं सिनेमा देखने के लिए तो गो टू द थिएटर बोलो, गो टू द सिनेमा बोलो, या फिर गो टू द मूवीज बोलिए, तो मूवीज यहां पे सही होगा। क्या? हाँ, तो देखो एंड किस लिए आया है? यहां पे गो है ना, लेटस है। आपको बताया गया है कि लेट के बाद कौन केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। और इसके बाद क्या आता है? V1। बाबू इसके बाद एंड लिखा गया है और फिर से इसके बाद क्या लिखा गया? हैव। और हैव क्या है? V1 है। क्या है? V1 है। तो ये दोनों V1 क्या हो गया? आपस में रिलेट किया। एंड से दो वर्ब जुड़े हो तो दोनों का फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। तो पहले हमारा गो V1 है तो एंड के बाद भी क्या होगा? V1 होगा। तो कह रहा है कि हम लोग को मूवी चलना चाहिए और कुछ हम लोग को मस्ती करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, गो भी V1 तो है भी क्या हो गया? V1। हैव का बहुत सारा मीनिंग होता है। हैव का मीनिंग होता है रखना, हैव का मीनिंग होता है के पास होना, हैव का मीनिंग होता है ग्रहण करना, हैव का बहुत सारा मीनिंग होता है। तो हैव यहाँ पे V1 है। हैव सम फन का मतलब हुआ क्या करना? मस्ती करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ तो जाने क्या होगा? कैट। बताइए, बैठ जाइए। जब मैं बेडरूम में प्रवेश किया, जब मैं बेडरूम में प्रवेश किया इवेंट है तो ये V2 बिल्कुल सही है। बताओ बाबू, कोई भी बेडरूम में, किसी के बेडरूम में चल गए कि अपना बेडरूम में? आप किसी भी बेडरूम में गए होंगे तो डेफिनिट होगा। डेफिनिट है तो आर्टिकल क्या यूज हुआ? डेफिनिट आर्टिकल द यूज हुआ। आई सॉ अ स्नैक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। सा से खतरनाक पॉइंट पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि नाउन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है तो हम एडवांस वर्ब को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, नहीं तो सेंटेंस का पोस्टमार्टम किया जाएगा तो बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से निकलेगा। आई सॉ अ स्नैक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। घर के अंदर, बेडरूम में, घर के अंदर या फिर बेडरूम में जो नीचे का फर्श होता है उसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्राउंड की फ्लोर। फ्लोर बोलेंगे भाई। तो एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में। तो घर के अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं? फ्लोर। और घर के बाहर को ग्राउंड। ठीक है, तो बेडरूम तो घर के अंदर ना होगा, तो घर के अंदर को फर्श को हम लोग बोलेंगे फ्लोर। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग समझ पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, सारे लोग का आंसर सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताइए। मैथमेटिक्स सिंगुलर होता है, लेकिन जब ये निजी बन जाए, बोले तो प्राइवेट, जब प्राइवेट बन जाए तो सिंगुलर की प्लूरल। हाँ, ये प्लूरल हो जाता है। जब ये प्राइवेट बन जाए किसी का निजी संपत्ति तो प्लूरल बन जाएगा, तो भर प्लूरल लेगा तो ईज होगा कि आर होगा। एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आप लोग बोलिए फिजिक्स ईज होगा कि आर? इज। और द फिजिक्स ऑफ एसी वर्मा आर होगा। गुड गुड। जब निजी होगा तो प्लूरल और जनरल सेंस में आएगा तो सिंगुलर। 10 बताइए। 10 आप खड़े होइए। 10 बताइए। आपका ऑफलाइन क्लास कहां है? गया कॉलेज खेल परिसर, गया पटना बिहार। चलिए बताइए, नहीं तो जान ले लेंगे छोटी आपका। वाह, बैठ जाइए। जब ब्रिक और स्टोन, जब ब्रिक और स्टोन भावन में लगा हो तो अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल संभव नहीं है। हाँ, जब भवन से बाहर रहेगा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भवन में रहेगा तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। आगे चलिए,
क्वेश्चन नंबर आओ आप 11 में, बताओ। ये तो बेहद आसान हो गया। अच्छा बेहद आसान हो गया तो आप थोड़ा बताइएगा भाई, 2 किसके लिए आया? 100 के लिए। 100 किसके लिए? रूपी के लिए। ए क्या है? नाउन। ए क्या है? नाउन। और ए क्या है? नाउन। एडजेक्टिव का काम कर रहा है लेकिन है क्या? नाउन। अगर नाउन के पहले अगर कोई नाउन आ जाए तो पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। मैंने क्या लिखा? ऑलवेज सिंगुलर। तो एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में। अच्छा बताइएगा रूपी में एस लगेगा कि नहीं? रूपी में एस लगेगा क्योंकि 100 रुपया की 100 रुपये, तो रुपीज बिल्कुल सही है। अच्छा कल को बताओ अगर ऐसे लिख दे 200 रूपी, तो गलत की सही? 200 रूपी गलत की सही? गलत हो जाएगा। 200 रूपी होगा कि रूपीज? रूपीज होगा। अच्छा आप कोई नहीं बोलिएगा, जिनसे मैं पूछूंगा वो बोलेंगे। चलिए आप यू भाई, हैव से आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि प्लूरल नाउन चाहिए, इसको हम हैज कर देंगे। गुड, बैठ जाइए, एक्सेलेंट। देखो बाबू क्या है? 2 है ना, और 2 के बाद नाउन क्या चाहिए? पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लैंग्वेज की लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस। मोर देन 2 लैंग्वेज कैसे होगा? लैंग्वेजेस होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, आगे देखिए। 13, आप लोग सोच कर रखिए, जिनको मैं बोलूंगा वो बोलेंगे। 13 बोलिए, 13 जल्दी से। बॉल। अच्छा बॉल में बताओ क्या एरर? हेड क्वार्टर नहीं, हेड क्वार्टर्स, मुख्यालय। और ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, क्वार्टर मीन्स 1/4 होता है ना, क्वार्टर मीन्स 1/4 होता है, और इसमें एस लगाओगे दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, जिसका मतलब भवन के सेंस में इसको यूज किया जाता है। तो याद रहे, किसी भी चीज का मुख्यालय को इंडिकेट करना हो तो उसका इंग्लिश हेड क्वार्टर यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? हेड क्वार्टर्स यूज करेंगे। बेहद आसान इंग्लिश था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ये तो मॉर्निंग में ही बताया गया है, मॉर्निंग वाले वीडियो में पढ़ाए थे। आर यू स्टिल स्टेइंग इन द बोर्डिंग? देखिएगा बोर्डिंग उसके लिए यूज किया जाता है, खास करके बोर्डिंग का प्रयोग अकेला नहीं होता, किसी नाउन के साथ होता है। तो या तो हम लोग यूज करते हैं बोर्डिंग हाउस, नहीं तो यूज करते हैं बोर्डिंग स्कूल। जिस स्कूल में आपको एकोमोडेशन का या फिर मील के लिए आपको चार्ज लिया जाता है, उस स्कूल को हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्डिंग स्कूल। अच्छा आप जिस घर में रहते हैं उसमें क्या आपको रेंट देना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता? नहीं, हो तो अपना घर है। लेकिन वैसा प्राइवेट हाउस जहां पे रहने और खाने का पैसा पे करना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है, वैसे घर को क्या बोलेंगे? बोर्डिंग हाउस बोलेंगे। तो बोर्डिंग अकेला कभी यूज नहीं होगा, बोर्डिंग नाउन के साथ यूज होगा। हाँ सृष्टि यदुवंशी, बोर्डिंग जो है बोर्डिंग विदाउट नाउन का यूज नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो बोर्डिंग जब भी होगा तो नाउन के साथ होगा, या तो बोर्डिंग हाउस या तो बोर्डिंग स्कूल यूज करेंगे। तो कह रहा है कि क्या अभी तक आप बोर्डिंग हाउस में रुके हुए हैं? अब घर क्यों नहीं आ जाते? आपके दीदी का घर उसी शहर में, आप वहां क्यों नहीं चल जाते? आपके पास ज्यादा पैसा हो गया क्या? कुछ इस प्रकार से। तो एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में। आपको करना पड़ेगा बोर्डिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस, अकेला इसे यूज ना करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 बताओ तो जाने। व्हाइट शर्ट खड़ा हुई, बताइए 15, क्वेश्चन नंबर 15 मेरा बताइए। बैठ जाओ। देखिए छोटू, कह रहा है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने वादा या अपने वचन को लेकर क्या होते हैं? सत्य होते हैं। बाबू आपको बताया गया है 2 वर्ड, वर्ड का एक मतलब शब्द, और बताइएगा एक मतलब वचन। वचन ए बाबू सिंगुलर पुल्लल दोनों, ए सिंगुलर भी होगा और पुल्लल भी, लेकिन बताइएगा वचन ऑलवेज सिंगुलर। तो वचन के सेंस में वर्ड्स नहीं, वर्ड होगा। एरर सी पार्ट में है, सी पार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। इतना जल्दी परफेक्शन कैसे आ सकता है आप लोग में? इतना जल्दी कैसे बता दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप लोग ने तो बता दिया, लेकिन हम पूछेंगे तो फंसा देंगे। चलिए बताइए भाई, कमेंट करके स्टोरी मीन्स क्या होता है?
हाँ, कहानी, तल्ला बोले तो फ्लोर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह फ्लैट खरीदने जा रहा है जिसमें कितने फ्लोर हैं, 7 फ्लोर। कभी इमेजिन किए हैं कि ऐसा घर खरीद लीजिएगा तो का से का होगा? क्या होगा, बीवी बहुत खुश रहेगी और क्या होगा। देखिए इधर, मम्मी पापा बहुत खुश होंगे, आंख से आंसू आ जाएगा खुशी के मारे। ठीक है, ऐसा अगर फ्लैट जिस दिन खरीद लीजिएगा कि 7-7 तल्ला का घर होगा। आज पहला फर्स्ट फ्लोर पे सोइएगा, अगले दिन थर्ड फ्लोर पे, और उसके अगले दिन 7th फ्लोर पे, और कभी कभी ग्राउंड फ्लोर पे। ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि ये सोता कहाँ है। गया में 10 जगह पे फ्लैट खरीद लीजिए, पानी पानी कर दीजिए, इतना पैसा कमाइए। ठीक है, आइए इधर देखिए। तो 7 किसके लिए है बोलो? स्टोरी के लिए। स्टोरी क्या है? नाउन। लेकिन इसके आगे भी बैठा हुआ है, और नाउन के पहले नाउन आए तो हमेशा सिंगुलर। एरर किस पार्ट में? सी पार्ट में। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, बस 3-4 क्वेश्चन और है, उसके बाद आप लोग का चलेगा। Some required measures have to be taken in to increase the proceed of annual sale. कोई बोलेगा नहीं, जिनसे मैं पूछूंगा वो बोलेंगे। प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोग बताएंगे किस में एरर क्या है? सौरभ भाई जलालपुर, बोलिए। बैठ जाइए, गुड। देखो इधर, तो यहां पे कह रहा है कि कुछ रिक्वायर्ड मेजर्स हैं, हैव टू टेकन, जिसको लेने की जरूरत है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या करने के लिए? जो एनुअल सेल है, वार्षिक जो बिक्री है, उसका मुनाफा बढ़ाने के लिए। भाई लोग, एक वर्ड है प्रोसीड, बताओ प्रोसीड मतलब? प्रोसीड वर्ब है जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। इसका मतलब होता है भाई लोग आगे बढ़ना, और इसी से नाउन हम लोग बना लेते हैं प्रोसीड्स। क्या बना लेते हैं? प्रोसीड्स, जिसका मतलब होता है मुनाफा। मुनाफा या बोले तो लाभ। लाभ। अरे किसी एक्टिविटी से या किसी इवेंट से जो मनी प्राप्त होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोसीड्स। मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इवेंट और एक्टिविटी। कोई इवेंट किए, कोई एक्टिविटी किए, तो उसे पैसा प्राप्त होगा, उसी पैसा को बोलते हैं मुनाफा या लाभ, और उसका अंग्रेजी है, बताइएगा, प्रोसीड की प्रोसीड्स। प्रोसीड। बिजनेस में जो मुनाफा होता है ना, उसी से लोग अपना बिजनेस को बढ़ाते चला जाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मुझे मुनाफा हुआ, मैं कुछ पैसा कमाया, इससे मैंने कैमरा परचेज कर लिया, इससे मैं सिस्टम परचेज कर लिया, इससे मैं पैनल परचेज कर लिया, ऐसे ऐसे मेरा बिजनेस जो है ग्रो करते जा रहा है। तो जो आप चीज करते हैं उससे पैसा मिलता है, उसी को मुनाफा बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। तो बताइएगा बाबू, ऐसे देखिएगा, दा के बाद क्या चाहिए? नाउन। बोलो ना, आर्टिकल को नाउन चाहिए। इंक्रीज ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको भी क्या चाहिए? नाउन। और नाउन प्रोसीड है कि प्रोसीड्स? हाँ, नाउन हमारा है प्रोसीड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको कंफ्यूज किया है तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, पीडीएफ दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। चलो ये देखो 18, ही इज प्लानिंग टू गो एब्रोड। बताओगे एब्रोड क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लिया। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं रहता तो गो के साथ आने वाला नाउन अपने साथ क्या लेता? प्रीपोजिशन लेता। जैसे गो टू स्कूल, गो टू पटना, गो टू दिल्ली। लेकिन खुद ही एडवर्ब है तो प्रीपोजिशन नहीं लेगा। ही इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडी। बाबू, हायर एजुकेशन के लिए स्टडी नहीं, स्टडीज। स्टडीज। लेकिन फिर से मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको इसका डिफरेंस देख कर आना है, और अगले दिन जब मैं लाइव आऊंगा तो आपको से हम पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों नाउन होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टडी और स्टडीज में आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका अंतर देख लीजिएगा, आपको पढ़ाया गया है, कॉपी में चेक कर लेना। यहाँ पे हायर एजुकेशन के सेंस में, एकेडमिक लर्निंग के सेंस में, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्टडी नहीं, क्या होगा? स्टडीज होगा। क्या? अच्छा, इसका स्पेलिंग गलत है, देख लो। ए बोर्ड थोड़े ना होता, ABROAD। मैंने सही लिखा क्या?
अब्रोड का मतलब होता है विदेश में। अच्छा मैं छेड़ा हूं तो थोड़ा सा बता देता हूं। बताओ भाई फॉरेन मीन्स क्या होता है? बताओगे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच? बताओ तो जाने। फॉरेन एडवर्ब है कि नाउन है? बताओ। फॉरेन क्या है? बकलोलसीन एडजेक्टिव है। फॉरेन कंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो फॉरेन क्या है? एडजेक्टिव है। अब्रोड क्या है? एडवर्ब है। अच्छा बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं कि गलत? आई एम गोइंग टू अब्रोड, गलत कि सही? आई एम गोइंग टू अब्रोड गलत है, टू नहीं लगेगा। अच्छा बताओ। आई एम गोइंग फॉरेन, गलत कि सही? गलत। अच्छा बताओ। आई एम गोइंग फॉरेन कंट्री, अभी भी गलत। अरे फॉरेन कंट्री नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज को एडवर्ब बनाइएगा तो प्रीपोजिशन देना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू फॉरेन कंट्री, तो या तो टू फॉरेन कंट्री बोलिए, नहीं तो डायरेक्ट अब्रॉड बोलिए। एक कॉन्सेप्ट था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। बताओ, आप मुझे ये बताओ कि जूरी का जो ओपिनियन है सेम है कि डिफरेंट? ओपिनियन अलग अलग है, और ओपिनियन अलग अलग है तो जूरी बटा हुआ है। और जब जूरी बटा हुआ है तो बताओगे सिंगुलर की प्लूरल? और जब ये प्लूरल हो गया तो हैज की हैव? हाँ ए हैव हो जाएगा ना। तो एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। देखिएगा नाउन में लगभग 6 से 700 क्वेश्चन नहीं 800 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में है। इस क्वेश्चन को मैं बार बार बनाया हूं तब जाके इतना परफेक्शन आया है। किसी में भी एटीट्यूड नाम का चीज नहीं होना चाहिए। अगर आप भी परफेक्शन से सीखना चाहते हैं तो 700 क्वेश्चन को कम से कम एक बार तो रिव्यू अच्छा से करना पड़ेगा, ताकि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। तो यहां पे हमारा क्या होगा? हैव होगा। अच्छा अब बताइए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। द कमिटी फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन इट्स डिसीजन, हैव होगा कि हैज होगा। द कमिटी फिलिंग द ब्लैंक्स नोट टेकन दियर डिसीजन, हैज होगा कि हैव? अगर अनोनिमस है तो सिंगुलर, और अगर डिफरेंट है तो प्लूरल। आगे चलिए, यू कैन गेट इट ओनली फॉर 100 रुपी। कोई बोलेगा नहीं, लेडीज लोग बोलेंगे, गर्ल्स लोग बोलेंगे, उसके बाद जेंटलमैन का नंबर आएगा। नहीं आपको से नहीं पूछे थे हम। चलिए आप गया कॉलेज, फर्स्ट में कि सेकंड में? सी में क्या? हाय रोहित कुमार लेडीज फर्स्ट, वाह भाई, ठीक है। क्यों? आपसे कोई पूछेगा कि रुपीज क्यों, तो क्या बोलेंगे आप? भाई लोग आंसर दे दिया है, यूट्यूब वाले सारे भाई। बैठिए। चलो, 1 किसके लिए आया? 100 किसके लिए? और 100 एक है कि एक से ज्यादा? और एक से ज्यादा तो सिंगुलर की प्लूरल। तो 100 100 रुपया की रुपये, तो इसमें एस लगेगा। कोई भी चीज एक से ज्यादा हो जाए तो नंबर उसका सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल? प्लूरल। आप कभी नहीं लिखिएगा 3000 रुपी ओनली, 3000 रुपी की रुपीज। हाँ आगे चलो नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 21, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सीप में एस नहीं लगेगा क्या? अच्छा नहीं नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, बेबी लोग को बोलने दीजिए। यू गुड गुड। बता रही हैं, ये बिहार से हैं, जिनका नाम अर्चना है, और रानीगंज घर है, बिल्कुल नहीं पढ़ती है, ठीक है। इनके पापा देख रहे होंगे तो थोड़ा सा इनको लीजिएगा क्लास। ये बता रही हैं कि सीप में एस नहीं लगेगा, बिल्कुल गलत। बैठ जाइए, सिट डाउन। नहीं अब आपको चांस नहीं मिलेगा। आइए, कोई जेंटलमैन में से कोई बताइए। सर आपका मैरिड हुआ है क्या? नहीं हुआ है भाई, ठीक है। अगर कोई मिल रही है तो खोज दीजिए, अच्छा देखा है। मतलब देखने से क्या लगता है कि शादीशुदा है? पागल है क्या आप? ठीक है, देखिए, कोई शादीशुदा रहेगा तो इतना खुश कैसे रहेगा?
ठीक है, आइए इधर। और शादीशुदा वाले के पास इतना एनर्जी भी नहीं होगा जितना हम में है, ठीक है। आइए इधर, आइए समझिए। 19 घंटा लगातार पढ़ा सकते हैं, खाली दशहरा का छुट्टी होने दीजिए, 18 घंटा का लाइव रहेगा। आइए इधर देखिए, तो इसमें बताओ कोई बॉय लोग जल्दी से। हाँ हाँ भाई लोग बता दिए। बाबू जहाजों के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। लोग को आदत है, लोग तो ये समझ गया ना कि ये वाला शिप है। धोखा दिए ना। ए शिप में एस नहीं लगता है, लेकिन ए शिप का प्लूरल संभव है। अलग अलग ग्रुप का कलेक्टिव नाउन अलग अलग होता है। क्रू किसको बोले थे? सेलर्स को। सेलर्स के ग्रुप को क्या बोले थे? क्रू बोले थे। बताओ तो जाने डांसर्स को, डांसर्स को क्या बोले थे? ट्रूप। बताओ सिंगर्स को, सिंगर्स को क्वायर। बताओ म्यूजिशियंस को, हाँ म्यूजिशियंस को क्या बोला गया? बैंड बोला गया, बैंड। बताइएगा गर्ल्स के ग्रुप को बेबी, माउंटेन्स के ग्रुप को चेन, शिप्स के ग्रुप को SHEEP फ्लॉक, क्या बोले? फ्लॉक। स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टेलेशन या गैलेक्सी। ट्रीज के ग्रुप को क्लम, क्या बोले? क्लम। चोरों के समूह को गैंग, क्या बोले? गैंग। और बताइएगा बाबू शेरों के झुंड को प्राइड, क्या बोला गया? प्राइड। मछलियों के झुंड को सोल या स्कूल बोला गया, क्या बोला गया? सोल या स्कूल बोला गया। तो बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है जिसको आपको पढ़ाया जाता है नाउन के चैप्टर में। उम्मीद करते होंगे कि सारा क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।